बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग टिप्स और खिज़र राइटिंग स्टूडियो। तो आज हम उर्दू की जो वीडियो लेके आए हैं वो बच्चे जिनकी राइटिंग उर्दू की बिल्कुल ख़राब है उनके लिए ये पहली वीडियो है। ये हरूफ अबजद ख़त नस्तलीक में वावल्स की हैसियत रखते हैं, यानी अगर आप लोग अलिफ बे जीम दाल का इस्तेमाल तर्क कर दें उर्दू के ख़त नस्तलीक के अंदर तो कोई भी उर्दू का जो लफ्ज़ है वो नहीं बन पाएगा। यानी ये चार हरूफ बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, अलिफ बे जीम और दाल। अब अलिफ बे जीम दाल को हरूफ अबजद बोला जाता है। अब इन हरूफ अबजद से पहले जो हमने चीज़ें सीखनी हैं उर्दू लिखाई के अंदर वो हैं तीन शक्लें जिनको क्लाक वाइज शेप हमून बोला जाता है। ये देखें, जिस तरह नून गुना होती है, यहाँ से ऊपर शुरू करेंगे और यहाँ पे आके रोकेंगे। हल्का सा ये एंगल अप होना चाहिए और ये एंगल डाउन होना चाहिए। ये देखें, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। क्लाक वाइज शेप मून यानी नून गुना की प्रैक्टिस करनी है आपने। ये देखिए, ये नून गुना की प्रैक्टिस हम लोग करते जा रहे हैं। अब इस प्रैक्टिस से हमारे कौन कौन से जो हर्फ हैं वो ठीक होने हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इससे कौन से हरूफ आपके ठीक होने हैं। एक तो इसकी प्रैक्टिस करने से नून, दूसरा लाम ठीक हो जाएगा, तीसरा काफ ठीक हो सकता है और चौथा सीन ठीक हो सकता है, पांचवा जो है वो सुवात ठीक हो सकता है, छठा जो है वो छोटी ये ठीक हो सकता है। यानी खुद सोचें कि इनकी प्रैक्टिस से हमारे ये वाले जो हरूफ हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ कि इनकी फार्मेशन क्या है। इन जो 6 हरूफ को मैंने लिखा है इनकी फार्मेशन आपने समझनी है। अब इसकी फार्मेशन देखें, सबसे पहले क्लाक वाइज शेप ऑफ मून। यहाँ पे देखें, छोटा सा ऐसे आपने अलिफ लगाना है, छोटा सा अलिफ लगा के इसी को नीचे आपने क्या कर देना है, मोल्ड कर देना है। जैसे ये लाइन पे लगे इसको आपने गुलाई देनी है। बहुत से बच्चे इसको यूं करके लिख रहे होते हैं, ऐसे करके यूं कर देते हैं तो ये गलत है, और बहुत से बच्चे इसको यूं भी कर देते हैं तो ये भी गलत है। बेटा आपने हल्का सा ये मोल्ड करना है, नीचे से ऊपर छोटा अलिफ, और जैसे ही लाइन को टच करे तो ये मोल्ड हो जाए, गोल हो जाए। लाइन पे ज़्यादा इसको सुलाना नहीं है, जिस तरह ये है या इस तरह आपने ऐसे नहीं करना है इनको। अब इसकी प्रैक्टिस जब आप अच्छे से सीख जाओगे उसके बाद आपने इसके ऊपर उर्दू गिनती का 3 लगाना है। ये देखें, ये उर्दू गिनती का 3 है। अब इसके साथ जब आप लोग क्लाक वाइज शेप महमून लगाते हो तो ये सीन बन जाता है। अब इसके दंदाने, मैंने कहा था सीन के दंदाने स्टेप वाइज होते हैं, तो आपने सीन की फार्मेशन कैसे पूरी करनी है, उर्दू गिनती का 3 और क्लाक वाइज शेप हमून। अगर लाइन के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं तो ऐसे करके लिखेंगे, अगर लाइन के नीचे लिखना है तो आपने फिर यूं करके लिखना है। यहाँ से शुरू करना है, उर्दू गिनती का 3 और ये शेप ऑफ मून। अब ये देखें, ये जो दंदाने हैं ये स्टेप वाइज आ गए हैं, ऐसे करके लिखना है आपने। अब जो क्लाक वाइज शेप ऑफ मून का जो दूसरा हर्फ है वो ये है। पहले तो ये देखें नून गुना या नून था ना, ये पहला हो गया, और दूसरा जो है उर्दू गिनती का 3 और शेप ऑफ मून। उर्दू गिनती का 3 देन शेप ऑफ मून, ये सीन हो गया था। और तीसरा जो है वो सीड ऑफ एप्पल है, यानी सेब का बीज। अब इसी सेब के बीज के साथ आपने क्लाक वाइज शेप ऑफ मून डाल देना है। ये देखें, ये सेब का बीज है और शेप ऑफ मून। अब देखें वही आ रहा है, एक एंगल अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, जो यहाँ पे आपने शुरू में देखा था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए आपके ये हर्फ ठीक हो सकते हैं। अब इसी तरह बड़ा अलिफ देन शेप ऑफ मून, ये लाम हल्का सा आपने थोड़ा सा उससे बड़ा बना देना है। फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक एंगल बहुत अप है और एक डाउन है। और आपने उसके बाद लेस देन के साइन को मोल्ड करना है ताकि कॉमा बन जाए। ये काफ लिखने जा रहे हैं हम लोग, लेस देन के साइन को मोल्ड करना है, ये नुक्ते ऐसे लगाने हैं। अब काफ की फार्मेशन क्या है, लेस देन के साइन को मोल्ड करो और शेप ऑफ मून ड्रा करो। ये लेस देन के साइन को मोल्ड किया और ढलान दी और शेप ऑफ मून। गौर से देखो, अब मैं पेन के साथ आपको लिख के दिखाता हूँ कि पेन के साथ आपने कैसे लिखना है। यहाँ पे ये देखें, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करो और फिर वो ढलान और शेप ऑफ मून। ये देखें, लेस देन के साइन को मोल्ड किया, ढलान, शेप ऑफ मून। अब ये बाहर की तरफ ढलान आ रही है, ये देखें बाहर की तरफ आ रही है। बहुत से बच्चे इसको यूं ऐसे करके लिख रहे होते हैं और या फिर ऐसे करके लिखते हैं, यूं कर देते हैं।
इनसे भी आपने बचना है बच्चों। ये चीज़ें हैं जो आपकी हरूफ ताजी को बदसूरत बनाती हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आपने लेस देन के साइन को मोल्ड करना है, ऐसे कॉमा बनाना है। ऐसे बहुत से बच्चे इसको यूं कर देते हैं, बड़ा मोटा करके ये बनाते हैं। इस तरह नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा। ये जो पोर है आपने बिल्कुल हल्का सा बनाना है, ये ऐसे। अब देखो ना काफ कितना प्यारा नज़र आ रहा है। यूं गुलाई देनी है। उसके बाद एक और शक्ल है, इसी के साथ आप लोग तिरछा सी, ये एक एंगल अप आगे दूसरा पीछे, यहाँ से क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून ड्रा करो। छोटी ये बन जाएगा तिरछा सी देन क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, तिरछा सी देन क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। ये छोटी ये की फॉर्मेशन आपके जहन में आ गई। ये देखें तिरछा सी शेप ऑफ मून। अब इसकी गलती बच्चे क्या करते हैं, यूं करके लिख रहे होते हैं बच्चे ऐसे, ये गलत है। या यूं करते हैं, ये छोटा बना देते हैं, ये भी गलत है। आप बिल्कुल वाज़े बैलेंस के साथ आपने लिखनी है। ये एक शक्ल है शेप ऑफ बोट। एक एंगल इसका तिरछा, एक सीधा, एक एंगल इसका तिरछा है और एक सीधा है। अब ये 45 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। इस एंगल को आपने जहन में रखना है। ये 45 यानी तिरछा एंगल है और ये 90 का जो दूसरा है ये 90 का है। अब आपने जब भी लिखना है बे, तो आपने एक एंगल सलांट रखना है और एक एंगल बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। ये देखें, ये इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस करने से एक तो हमारे पास बे आ जाता है, दूसरा हर्फ जो हमारे पास आएगा, ये देखें वही लेस देन के साइन को मोल्ड करो, कॉमा बन जाए और इसी के साथ ही शेप ऑफ बोट दे दो, फे बन जाएगा। लेस देन के साइन को मोल्ड करो, शेप ऑफ बोट दे दो। और अगर छोटे अलिफ के साथ शेप ऑफ बोट देते हैं और काफ की कशा को 45 डिग्री पे गिराते हैं तो क्या भी बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये क्याफ की फॉर्मेशन, गाफ या क्याफ। तीसरी शक्ल इसकी जो है वो वही बे आ जाती है। ये देखें बे, क्याफ और फे। तो इसकी प्रैक्टिस करने से, शेप ऑफ बोट की प्रैक्टिस करने से आपके पास बे की पूरी फैमिली आ जाती है और फे आ जाता है। ये लेस देन के साइन को मोल्ड करो और ये शेप ऑफ बोट, यहाँ से जगह छोड़नी है। बहुत से लोग इसको यूं करके लिखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी यहाँ से जगह नहीं छोड़ते। इस चीज़ का ख्याल करना है। लेस देन के साइन को मोल्ड करो, कॉमा बन जाए और इसी के साथ आप लोग शेप ऑफ बोट डाल सकते हैं। ऐसे ही आप लोग छोटा अलिफ, शेप ऑफ बोट, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और काफ की कशा को 45 डिग्री पे गिरा दो। ऐसे करके 45 डिग्री पे इसको गिराना है आपने। तो उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं और दो शक्लें, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, यानी चांद की शक्ल। एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, इसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा तिरछा 7 लगाते हैं और शेप ऑफ मून वही नीचे लगाते हैं, तो जीम की पूरी फैमिली आती है। अगर हम इसी के ऊपर तिरछा 4 या हमज़ा लगाते हैं तो ये आइन बन जाता है। ये देखें तिरछा 4 या हमज़ा, ये आइन। ये दो हर्फ हमारे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून ने पूरे कर दिए हैं। तो आज हमने जो सीखा है वो शेप ऑफ बोट से जितने हर्फ बनते हैं वो सीखे हैं, क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से जो हर्फ बनते थे हमने वो सीखे हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से जो हर्फ बनते हैं हमने वो लिखे सीख लिए हैं। अब देखो अगर इसको हम बंद करते हैं तो ये अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो ये अंडा भी बन जाए। जो बच्चे इस तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यूँ, तो वो किसी काम की नहीं होती, वो हमारे किसी काम की है, बिल्कुल वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, इससे बचना है आपने, ये बहुत गलत है। ठीक है, जो लोग अपने बच्चों की बुरी राइटिंग से परेशान हैं और जो बच्चे अपनी राइटिंग ठीक करना चाहते हैं, हैंड राइटिंग टिप्स और खिज़र राइटिंग स्टूडियो, ये दो मेरे चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करने हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने वहाँ से रब्ता करके मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और इंग्लिश उर्दू की अपनी राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन आपने ठीक करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।